हम लोग को एक ही मांग है बिहार सरकार से कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। 50% जो 26-19 पदों पर बहाली आई है उसमें से 50% से ज़्यादा अभी खाली रह चुका है और इसलिए सर हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। सभी सीट खाली है, डोमिसाइल लागू करके सभी सीट भरा जाए। सभी कैटेगरी खाली रह गया है, नहीं डोमिसाइल लागू नहीं है, तब न 90% बाहर के कैंडिडेट का हो गया। अब बिहार के आदमी वैसा ही वंचित रह गए। मांग पूरी नहीं करेंगे, पहले तो हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम लोग इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, पूरे बिहार में करेंगे। देखिए आयुष चिकित्सक भी अब बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एमबीबीएस चिकित्सक है। हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आप देखिएगा जहां आरबीएसके की 2 टीम होनी चाहिए जिसमें 2 डॉक्टर्स एएनएम फार्मासिस्ट वगैरह होने चाहिए, वहाँ एक टीम है उसमें भी 1 डॉक्टर है, कहीं 1 डॉक्टर भी नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है काम। मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल के पास और आज यहाँ पे जो है आयुष चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन है। क्या कुछ कारण है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि इन लोग का धरना प्रदर्शन करने का क्या कुछ जो है यहाँ पे कारण। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आयुष डॉक्टर जो है वो बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? नमस्कार सर, हम डॉक्टर अंकज बोल रहे हैं। हम लोग आयुष चिकित्सक हैं सर। हम लोग को एक ही मांग है बिहार सरकार से कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि सर 50% जो 26-19 पदों पर बहाली आई है उसमें से 50% से ज़्यादा अभी खाली रह चुका है और इसलिए सर हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांग ये अभी नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ करेंगे? हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे सर। संबंधित विभाग से कभी आपने कुछ आवेदन दिया या बातचीत हुई? सर हम लोग कम से कम 50 बार सर राज्य स्वास्थ्य समिति गए हैं सर, और 50 बार कम से कम मंगल पांडे सर से मिलने की कोशिश की, जिसमें 1 बार मुलाकात भी हुई है सर। एक ही सर रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को एक ही चीज कहना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाए जिसमें पूरा के पूरा 26-19 पदों पर बहाली पूरा हो जाए। आपने जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ जो है वो कारण है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर यह 13 साल के बाद बहाली आया है सर। 13 साल के बाद बहाली आया है सर। 13 साल बाद जो पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, उसके बाद 13 साल वो तो बैठे नहीं रहेंगे, पढ़ते नहीं रहेंगे, वो अपने जीविका के लिए सब प्रैक्टिस करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उनका सर पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रांग रहेगा। तो सर कहने का मतलब है जो आदमी लगातार 15 साल पहले पढ़े हैं और अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका सर थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर होगी। तो हम लोग एक ही मांग है सर कि पूरा के पूरा 26-19 पदों पर बहाली लिया जाए। धन्यवाद सर। देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जो है हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे। हम कहेंगे कि जो भी सीट खाली है डोमिसाइल लागू करके सभी सीट भरा जाए। सभी कैटेगरी खाली रह गया है, नहीं डोमिसाइल लागू नहीं है, तब न 90% बाहर के कैंडिडेट का हो गया। अब बिहार के आदमी वैसा ही वंचित रह गए। जबकि आगे अगर वैकेंसी की भी बात करेंगे तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है उनका उम्र नहीं है जो आगे बहाली करेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए जो है से हम लोग का मांग है कि किसी तरह जो भी सीट खाली है उसका सेकेंड लिस्ट मेरिट जारी करके सभी को हम लोग सीट को भरा जाए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार जो है आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो क्या कुछ करेंगे आगे? अगर मांग पूरी नहीं करेंगे, पहले तो हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम लोग इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, पूरे बिहार में करेंगे। व्यवस्था को चरमराने के लिए बैठे हैं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो है महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो है धरना प्रदर्शन जो आयुष चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है कि लगभग 50% से ज्यादा रिक्तियां जो है वो अभी खाली हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जब हम लोग मिले सर हमारा मांग पूरा होना चाहिए। देखिए आयुष चिकित्सक भी अब बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एमबीबीएस चिकित्सक है। सर हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आप देखिएगा जहां आरबीएसके की 2 टीम होनी चाहिए जिसमें 2 डॉक्टर्स एएनएम फार्मासिस्ट वगैरह होने चाहिए, वहाँ एक टीम है उसमें भी 1 डॉक्टर है, कहीं 1 डॉक्टर भी नहीं है,
है, जैसे तैसे चल रहा है काम, ठीक है। तो उस 13 साल बाद ये वैकेंसी आती है RBS के KNHM के तहत जो है, तो इस 13 साल बाद जो वैकेंसी आई है इसमें भी आपने बाकी जो स्वास्थ्य के जो भी वैकेंसी निकलते हैं उनसे भी कट ऑफ हाई रखा गया है, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, लेकिन स्टिल बच्चे 13 साल बाद आने की वजह से कोई 2 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स अगर छूट रहा है तो वो क्यों वंचित रहे? सोचने वाली बात है, क्यों वंचित रहे? क्योंकि और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी होती कि हाँ जरूरत ना होता तो बात अलग थी, लेकिन सर जरूरत भी है, हम लोग को भी लोक सेवा का मौका मिलना। सेकंड मेरिट लिस्ट से आप लोगों को क्या कुछ जानकारी मिली होगी? नहीं कोई लेट से आएगा या फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सर पहला जो कट ऑफ रखा गया उस पे जो पास हुए लोग उनका पहला मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया, उन लोग को ज्वाइनिंग कर दिया गया। हम लोग 4 महीना से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट निकला था पहले लिस्ट से, उसमें 1504 लोगों का हुआ था, लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकला उसमें 1283 लोग थे। उस बीच में हम लोग बहुत सारे मंत्री लोग से बात भी किए, बहुत जगह गए, बहुत जगह तब से दौड़ ही रहे हम लोग कोशिश किए कि हम लोग की बात सुनी जाए, तो सर बोले कि नहीं हो सकता, हम नया वैकेंसी लाएंगे। नया वैकेंसी सर, ये वैकेंसी तो 13 साल के बाद आई है, अब वैकेंसी कब आती है उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हमें इसी वैकेंसी में हमें चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जो 1336 जो रिक्त पद बचे हुए हैं उन पे पूर्ण बहाली होनी चाहिए, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन किया जाए, या जो भी आपके संभव में जो भी है आप वो विधि लगा करके हमें, लेकिन इस पूरे पद पे नियुक्ति दीजिए। तो देखिए कुछ लोग और उस दूसरी तरफ भी बैठे हुए हैं, कारण आप यहाँ पे अभी सुन रहे हैं कि नियुक्ति जो होनी थी उसमें 50% से कम नियुक्ति जो है अभी तक हुई है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी नहीं किया गया है। कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? धरने पे बैठे हैं। हाँ कहेंगे ना, बोलिए। मंगल पांडे से कहेंगे कि हम लोग के मांग पूरी किया जाए। हाँ। और जब जाते हैं मंगल पांडे भी तो कहते हैं कि हम काम अथी नहीं करेंगे, आगे कोर्ट जाइए, तो हम कोर्टे जाएंगे। तो मंगल पांडे ये मंत्री काहे के लिए बने हैं? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछना चाहते हैं। और हम लोग की उम्र अभी खत्म होते जा रहा है, अब कह रहे हैं कि अब परीक्षा दीजिए, तो ये दीजिए, अपने परीक्षा दीजिए ना मंगल पांडे। आप ऐसी मंत्री कैसे बन गए? अपने परीक्षा दे सकते हैं मंत्री बनेला, यही कहना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि सरकार जो है जिस चीज की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, अगर वो पूरा नहीं कर दिया गया तो क्या कुछ करेंगे? आगे और धरना करेंगे। धरना करेंगे? हाँ करेंगे नहीं। तो इस संबंधित विभाग से, जो विभाग आपका है उसमें से कोई अधिकारी से या किसी से भी कोई मंत्री जी से बात हुई, कोई आवेदन वगैरह आप लोग दिए नहीं दिए? दिए हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। सब बाहरी आदमी के कर दिया, बिहार वाला के छोड़ दिया। बिहार वाला मालिक बनाता है, बिहार वाला के मालिक बन कहता है कि हम ऐसे नौकरी देंगे, वैसे नौकरी देंगे, और देवेश भानी कहता है कि हम पत्ते नहीं है, कोर्ट जाओ तो फलना जगह जाओ। नहीं कि काहे ऐसा कर रहे हैं? एकदम सीधे हाथ उठा देते हैं, तो खाली मंत्री बनेला तैयार रहते हैं कि हम मंत्री बनल रहेंगे, और काम करला कुछ तैयार नहीं, खाली बोर्सी लेके बैठल रहेंगे। कहला मंत्री बनल है, जब काम नहीं करिएगा तो बताइए। मंगल पांडे से पूछना चाहते हैं जी, क्या कुछ कहेंगी मैम? सर हम लोग का सेकंड लिस्ट जारी किया जाए, पूरा सीट पर बहाली किया जाए। हम लोग का एज खत्म हो रहा है, आगे आने वाले साल में बहुत लोग का एज खत्म हो जाएगा। सर से हम लोग का निवेदन है कि हम लोग का सेकंड लिस्ट अविलंब जारी किया जाए। तो देखिए अभी आप यहाँ पे जो है आयुष डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वहाँ धरने पर जो है वो बैठे हुए हैं। आपको हम बता दें, जैसा कि आपने डॉक्टरों से भी सुना, कि लगभग जो है आपको बता दें कि 2619 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई थी, और मात्र 1283 सीटों पर जो है वो नियुक्ति हुई। यानी कहा जा सकता है कि 50% से भी कम सीटों पर नियुक्ति हुई, और वर्तमान में 50% से ज़्यादा सीटें जो है वो खाली हैं। तो डॉक्टरों की मांग है कि नियुक्ति जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और नियुक्ति की जाए। दूसरा कारण ये भी है कि ये वैकेंसी जो है लगभग 13 साल बाद आई है, तो बहुत लोगों की जो है, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्र सीमा जो है वो भी खत्म हो रही है। जिस क्षेत्र में ये जाना चाह रहे हैं, आयुष डॉक्टरों की जो उम्र सीमा होती है जिसमें ये ज्वाइन करेंगे, वो उम्र सीमा का भी एक बाधा है, एक बैरियर है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।